अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट निकले। फिर वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ये स्लीव बनाना सीखना जी आपने। इनकी मैंने जो है टोटल वीडियो जो है, पूरी वीडियो जो है, जिसमें मैंने पूरा ड्रेस जो है ये वाला पजामे इसमें जो है स्टिचिंग किया हुआ दिखाया है, तो वो वीडियो जो है मेरे चैनल पर भी मौजूद है। यहाँ ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा, इस वीडियो के आखिर में भी आपको देखने को मिल जाएगी, ताकि पूरी डिज़ाइनिंग आप लोग देख सकें। उसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग चीज़ थी ना, वो ये वाले बाजू हैं। ठीक है जी, रेडीमेड स्टाइल के ये वाले फ्रिल वाले बाजू हैं। आज का तरीका जो है हम यही सीखेंगे कि कितना आसान है, कितना इजी हम इसको लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले ये करना होता है कि आपने ना शर्ट, जिस शर्ट के ऊपर, जिस फ्रॉक के ऊपर भी ये वाला स्लीव बनाना है, उसको आपने स्टिच कर लेना है पहले इस पॉइंट तक। ठीक है जी, इस पॉइंट तक आपने ले आना है। जो भी गले पे डिज़ाइनिंग लगानी है, ऊपर से तीरे की आपने सिलाई लगा देनी है, अपने गला जो भी बनाना है, जिस तरह से भी बनाना है ना, वो आपने कर लेना है। अब हमारे सामने आ गया ये वाला पार्ट जहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। अब इस डिज़ाइनिंग को हमने जो है फ्रिल में बनाना है, तो फ्रिल के लिए मैंने ना इस तरह का ये चकोर कपड़ा लिया। ये देखें, इस तरह ये कपड़ा है, पहले ये देख लें। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ये अब ये किनारी आपको नज़र आ रही है, ये सारी किनारी है। मतलब समझाने का ये है कि इस साइड से ये रास कपड़ा है, इसको मैंने किया इस तरह से डबल। अब इसकी टोटल जो लंबाई है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। 13 इंच की है इसकी, इस तरह से डबल करने के बाद। ठीक है, इसको मैंने किया ऐसे, और ये चीज़ हमने नापनी होती है कि ये हमारी चीज़ जो है, ये हमारे इस एरिया से जो हमने इस पे ये वाला लगाना है, इससे तकरीबन वो 4-5 इंच जो है वो बड़ी होनी चाहिए। ये देखें, ये अब इतनी बड़ी है ना, ये तकरीबन 4-5 इंच जो है इससे बड़ी है। इसको हाफ़ करके आप देख लें, इसको आप सिंगल करके देख लें, जैसे भी देखना है। ये देखो, इसको हाफ़ करके देख लेते हैं, फिर भी आपको समझ आ जाएगी अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रही है। ये देखें, ये हमने देखना होता है कि ये वाला हिस्सा जो है ना, ये बड़ा होना चाहिए। समझ आ गई है? चलें जी, अब ये आ गया हिस्सा। दोबारा से आपको समझा देती हूँ। ये किनारी वाली साइड है, किनारी वाली साइड से कपड़ा जो है इस तरह से डबल कर लिया है। डबल करने के बाद इसको यूँ फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद अब ये हमने बिल्कुल साइड से कटिंग करके इसको बिल्कुल एक चौकोर रुमाल की शक्ल में ले आना है, इस तरह से। और ये साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से जितना आपने, ये वाला हिस्सा मैं आपको साथ फ्रॉक भी दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगी। ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाली इसकी चौड़ाई है ना, वो आपने यहाँ से नाप लेनी है, जितनी आप रखना चाहें। बाज़ लोग जो हैं वो ज़्यादा बड़ी पसंद करते हैं, बाज़ बिल्कुल छोटी पसंद करते हैं, और बाज़ जो होता है ना वो इतनी होती है। मैंने तकरीबन मेरे ख्याल में 3 इंच रखी है। हाँ जी, मेरी जो है वो 3 इंच है, और मुझे 3 इंच ही पसंद है, ताकि ऊपर से बाजू का भी लुक आ जाए और नीचे से इस तरह से शोल्डर भी इस तरह से कवर हो जाए। ठीक है, तो आप अपनी पसंद से यहाँ से जो है वो आप निशान लगा लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ मैं सिलाई का मार्जिन छोड़ दूँगी थोड़ा सा, और फिर मैं 3 इंच के ऊपर जो है वो निशान लगा दूँगी। ये देखें, ये मेरा निशान लग गया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से हमने, ये देखो, ये कॉर्नर से इसको पकड़ लेंगे ताकि एक जैसा कपड़ा कटिंग हो जाए, और ये दोनों कॉर्नर आपस में मिला देंगे, और यहाँ से हमने यहाँ तक कटिंग करनी है। ये देखो, यहाँ से किनारा और ये कटिंग हो गई। ये है जी इसकी टोटल कटिंग। यहाँ अब सारे जो है इस साइड के ऊपर जो है वो इस तरह से चुन्नट डालते हैं, तो फिर इसके बाद ये इजीली जो है ये लग जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके सेंटर का जो है वो पहले निशान लगा लेना है, इस तरह से डबल करके। अब जिस साइड से हमने कटिंग की है ना, इस साइड से हमने चुन्नट डालनी है। इनको अलग अलग कर लें। इसको यूं रखें, और यहाँ से एक बड़े टांके की सिलाई आपने मशीन की जो है ना ऊपर वाली साइड पे इस तरह से डबल कपड़े के ऊपर ही आपने एक बड़े टांके की सिलाई लगानी है। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे बड़े टांके की सिलाई लगा ली है सारी। अब मैं इसको चुन्नट डालने से पहले ना, मैं यहाँ से आपको बता दूँ, यहाँ से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखें, यहाँ पे कट लगा लें या किसी भी चौक से लगा लें, जैसे आपका दिल करता है आप लगा लें। ये देखें, ये 1.5 इंच पे निशान लग गया। अब हमने चुन्नट इतनी डालनी है कि हमारे इस वाले एरिया में पूरी आ जाए। ये देखें, ये मैंने इस पे चुन्नट धागा खींच लिया, तो ये चुन्नट आ गई है। अब इसको हमने यहाँ रखना है,
इस निशान के ऊपर, और इसी तरह से रख के हमने यहाँ सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल इसके ऊपर रख के ना एक सादा सिलाई लगा दें। ठीक है जी, ये देखो ये सिलाई लगा के ना तो हमने इसको इसके साथ जो है जोड़ लिया बिल्कुल इसी के निशान के ऊपर ऊपर। अब आपने लेनी है और रेब मगज़ी, ठीक है। और रेब मगज़ी को अब इसके ऊपर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसी के ऊपर रख के ना खींचना नहीं है हमने ज़्यादा, बस सादा मगज़ी जो है ना हमने इस तरह से लगा के तो अंदर वाली साइड पे फोल्ड करनी है। तो चले मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ। हाँ जी, हमने ना अब यहाँ से लगाना इसको स्टार्ट करना है। ये तो पहले जैसे लगा लिया, अब इसके ऊपर ही ना इसी कपड़े के ऊपर जहाँ हमने पहले सिलाई लगाई है ना उसके साथ साथ हम पाइपिंग रख के लगाएंगे। अच्छा, पाइपिंग को ना आपने खींचना कोई नहीं है, बिल्कुल साथ साथ टर्न करते जाएं ताकि वो जो है ना फिर कंधा जो है वो छोटा हो जाता है अगर आप उसको खींचेंगी ना, क्योंकि हमने इसको पूरी की पूरी जो है ना अंदर वाली साइड पे फोल्ड करनी है। अगर इसको बढ़ा के लगानी हो ना फिर हम इसको खींच के लगाते हैं ताकि वो गोल मगज़ी जो है ना वो बन के आ जाए। और अगर हमें पूरी की पूरी फोल्डिंग अंदर वाली साइड पर करनी होती है फिर इसको खींचा नहीं करें। ये देखें ऐसे, अब साथ साथ रख के सिलाई लगा के तो इसको हमने इसको फिनिशिंग दे देनी है। तो बहुत आसान है, इतनी आसानी से आप बनाएं, बच्चियों के लिए बड़ी प्यारे लगते हैं। छोटी छोटी बच्चियों के तो इस तरह के फ्रॉक्स के ऊपर लगी, शर्ट्स के ऊपर लगी हुई बाजू जो है बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में यही स्टाइल चलता है, तो आप लोग इस तरह से बना के दे सकती हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा लुक आ जाता है। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।